एक और टेरर फैलाने की कोशिश हो रही है और यही सारे मुल्क इसमें जुड़े हुए हैं। नार्को टेरर एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है, उसको अब डिकोड करना है। एंटी सीएए प्रोटेस्ट के लिए मशहूर हुए शाहीन बाग से दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ का सफेद जहर बरामद किया है। इस सिलसिले में गिरफ्तार हुए लोगों में 2 अफगान नागरिक हैं। जांच एजेंसियां अब इस नशे की खेप का पूरा एक नेटवर्क तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। अब तक की जांच में जो सबसे खौफनाक पहलू सामने आया वो है बरामद हुए नशे के सामान का तालिबान कनेक्शन। क्या तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता हासिल करने के बाद अब नशे के जाल को दुनिया भर में फैला रहा है और इसे अंजाम देने में कौन उसकी मदद कर रहा है? पूरी पड़ताल हमारी इस रिपोर्ट में है। 30 लाख कैश, नोट गिनने की मशीन, 50 किलो सफेद जहर, 47 किलो नशीला पाउडर। इस जहर की कीमत है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ का नशे का सामान दिल्ली के उस इलाके से बरामद हुआ है जो आज तक एंटी सीएए प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, यानी शाहीन बाग। जांच एजेंसियों ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 अफगान नागरिक हैं और 2 भारतीय हैं। और जांच एजेंसियों को शक है कि इस नशे की खेप के तार आतंक की दुनिया से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसमें नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये नेटवर्क कारगर था, काम कर रहा था और इसमें कई देशों के तार जुड़े हुए हैं और हमारे पड़ोसी देश लेकर मिडिल ईस्ट, दुबई तक भी तार जुड़े हुए हैं। दरअसल नशे की इस खेप के तार सीधे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही इस ड्रग्स नेटवर्क के तार दुबई से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि प्रारंभिक जांच में आया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुबई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी भारत के कई सारे राज्यों में सक्रिय है। माना जा रहा है कि ड्रग्स की खेप को भारत पहुंचाने के लिए समंदर के रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है और जमीनी रास्ते का भी इस्तेमाल खूब हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ड्रग्स की खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचती है। यहां से इसे कराची पहुंचाया जाता है, जिसके बाद समंदर के रास्ते इसे गुजरात पहुंचाया जाता है। हाल ही में गुजरात में ड्रग्स की कई सारी खेप पकड़ी गई है। दूसरा रास्ता अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत आता है और तीसरा रास्ता अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर दुबई जाता है, जहां से इसे नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाया जाता है। ये जो नेटवर्क है वो स्मगल भी करता है, हेरोइन बाहर से स्मगल करता है और सी रूट से कर रहा है, लैंड बॉर्डर के थ्रू कर रहा है और यहाँ भी इंडिया के अंदर भी ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान दुनिया का 80% अफीम पैदा करता है। तालिबान ने सत्ता में आते ही ऐलान जरूर किया कि अफीम की खेती बंद होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि तालिबान सरकार के आते ही अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान में बढ़ गया है, क्योंकि यही अफीम तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।